दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप अपने विचारों के मालिक हैं, तो रुकिए, क्योंकि यह शायद अब तक का सबसे बड़ा भ्रम है। आप सोचते हैं कि मैं वही सोच रहा हूं जो मैं चुन रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं आपके विचार आपको चुनते हैं, आपके विचार आपको पकड़ते हैं और धीरे धीरे आपको अपने ही कैद खाने में बंद कर देते हैं। जरा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी यह नोटिस किया है कि आपकी जिंदगी के ज्यादातर पल आप या तो अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। सुबह उठते ही दिमाग में वही पुरानी यादें घूमती हैं। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? काश मैंने उस वक्त ऐसा फैसला लिया होता। और फिर आगे क्या होगा? अगर मैं हार गया तो? अगर सब गलत हो गया तो? दोस्तों, यही है विचारों का कैद खाना, एक ऐसा अदृश्य जेल जिसमें हम सब कैदी हैं। आप देखिए, ये कितना खतरनाक है। बाहर से देखने पर इंसान बिल्कुल आजाद दिखता है, चलता है, बोलता है, हंसता है, लेकिन अंदर से उसके विचार उसे बांध कर रखे हुए हैं। यही कारण है कि इंसान रात को सोने जाता है तो नींद नहीं आती, क्योंकि विचारों की जंजीरें उसे कस कर पकड़ लेती हैं। दिन में काम करता है, पर मन बार बार पुरानी घटनाओं में जाकर खुद को पीड़ा देता है। और सबसे डरावनी बात यह है, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कैदी हैं, क्योंकि ये कैद किसी दीवार, किसी ताले या किसी जेलर की नहीं, ये कैद आपके ही दिमाग की है। सोचिए जरा, अगर आपकी सोच ही आपको कंट्रोल कर रही है, तो असली मालिक कौन है? आप या आपके विचार? दोस्तों, विचार कोई सामान्य चीज नहीं है। ये उस मकड़ी के जाल की तरह है जिसे आप देख नहीं सकते, पर जैसे ही उसमें फंसते हैं, धीरे धीरे वो आपकी पूरी ताकत चूस लेता है। अब सवाल है, ये जाल बनता कैसे है? इसका पहला धागा है यादें। आपके दिमाग में हर छोटी बड़ी घटना की छाप दर्ज हो जाती है, लेकिन अजीब बात यह है कि इंसान बार बार दुखद घटनाओं को ही याद करता है, जैसे दिमाग को दर्द से कोई नशा मिल रहा हो। और हर बार जब आप उस दर्द को याद करते हैं, तो दिमाग में एक नया धागा जुड़ जाता है। धीरे धीरे वही धागे मिलकर एक मोटा और अटूट जाल बुन देते हैं। दूसरा धागा है डर। डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी। अगर मैं हार गया तो? अगर लोग मुझे छोड़ गए तो? अगर सब गलत हो गया तो? याद रखिए, डर भविष्य की तस्वीरों से पैदा होता है। भविष्य जो अभी आया ही नहीं, लेकिन आपके विचार उसे असली बना देते हैं। तीसरा धागा है दूसरों की आवाजें। हाँ, आपने सही सुना। आपके माता पिता, समाज, दोस्त, यहां तक कि अजनबियों की बातें भी आपके विचारों का हिस्सा बन जाती हैं। कभी किसी ने आपको कह दिया, तुमसे नहीं होगा, तो वो एक वाक्य आपके भीतर जंजीर बनकर चिपक जाता है। और फिर धीरे धीरे इंसान अपने ही विचारों का गुलाम बन जाता है। उसे लगता है कि वो खुद सोच रहा है, लेकिन असल में उसके दिमाग में वही आवाजें गूंज रही होती हैं जो किसी और ने वहां बोई थी। दोस्तों, यही है डार्क साइकोलॉजी का असली खेल। दूसरों के शब्द आपके दिमाग में घर कर जाते हैं और आप उन्हें अपनी पहचान मान लेते हैं। सोचिए, अगर आपके विचार भी आपके अपने नहीं, तो फिर आप कौन हैं? यही तो अदृश्य जाल है, यही तो कैद खाना है। अब जरा एक पल रुककर सोचिए, क्या आप सच में अपने विचारों को नियंत्रित कर पा रहे हैं, या फिर आप उन अदृश्य डोरियों से बंधे हुए हैं जो आपको खींचकर बार बार वही गलतियां दोहराने पर मजबूर करती हैं? अगर इस सवाल ने आपके भीतर हलचल मचाई है, तो वीडियो को यहीं मत छोड़िए, क्योंकि आगे हम इस जाल से निकलने की चाबी खोजेंगे। दोस्तों, दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई तलवार या बंदूक से नहीं होती। सबसे कठिन लड़ाई होती है आपके अपने दिमाग के साथ। आपका मन कभी आपका सबसे बड़ा साथी है, तो कभी सबसे बड़ा शत्रु। एक पल में यही मन आपको आसमान तक उठा देता है और अगले ही पल खाई में गिरा देता है। असली सवाल यह नहीं है कि दुनिया आपको क्या कह रही है। असली सवाल है, आप अपने आप से क्या कह रहे हैं? कभी गौर किया है, सुबह उठते ही दिमाग में पहली आवाज क्या आती है? आज मैं थक गया हूं, आज मेरा मूड नहीं है, आज कुछ अच्छा नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें आपके पूरे दिन की दिशा तय कर देती हैं, और धीरे धीरे यही दिशा आपके जीवन की किस्मत बन जाती है। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी का सबसे गहरा राज यही है, आपके विचार आपकी असली हकीकत बना देते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको वैसे ही हालात देगा जहां आपकी कमजोरी साबित हो जाए।
और अगर आप खुद को मजबूत मानते हैं तो वही ब्रह्मांड आपके लिए ऐसे रास्ते खोलेगा जहां आपकी ताकत सामने आए। मन का दर्पण सोचिए, आपके सामने एक दर्पण रखा है। अगर आप उसमें उदासी का चेहरा दिखाएंगे तो सामने से भी वही लौटेगा। अगर आप उसमें मुस्कुराएंगे तो वही मुस्कान आपके पास वापस आएगी। यही दर्पण है आपका मन, और यह मन सीधा जुड़ा है ब्रह्मांड से। तो जब भी आप बोलते हैं, सोचते हैं या किसी पर विश्वास करते हैं तो आप असल में ब्रह्मांड के दर्पण में एक तस्वीर छोड़ रहे होते हैं, और फिर वही तस्वीर आपके जीवन में लौट कर आती है। भय का सच। लेकिन दोस्तों, यहां एक और खतरनाक पहलू है। अगर आप लगातार डर में जीते हैं तो ब्रह्मांड वही डर आपके सामने हकीकत बनाकर खड़ा कर देगा। इसीलिए जिनसे आप सबसे ज्यादा डरते हैं वो चीजें आपके साथ बार बार होती हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये वही तरंगे हैं जो आपने खुद अपने विचारों से ब्रह्मांड में भेजी हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके विचार ही आपकी किस्मत बना रहे हैं तो क्या आप अपने ही विचारों के मालिक हैं, या फिर आप भी उन अदृश्य धागों में बंधे हैं जिन्हें कोई और खींच रहा है? दोस्तों, यही है डार्क साइकोलॉजी की सबसे गहरी परत। मनुष्य समझता है कि वह आजाद है, लेकिन उसका हर कदम, हर फैसला उन विचारों से बंधा होता है जिन्हें उसने खुद चुना ही नहीं। अब जरा ठहर कर इस पर विचार कीजिए, क्या सच में आप अपने शब्दों, विचारों और भावनाओं के मालिक हैं, या फिर आप भी उस अदृश्य खेल का हिस्सा हैं जहां कोई और आपकी डोर खींच रहा है? दोस्तों, हर कैद खाने की एक चाबी होती है, लेकिन विचारों का कैद खाना इतना चालाक है कि यह आपको विश्वास ही नहीं करने देता कि बाहर निकलना संभव है। आपने देखा होगा, जब कोई पक्षी लंबे समय तक पिंजरे में रहता है तो अगर उसे आजाद भी कर दिया जाए, वो उड़ता नहीं, क्योंकि उसके मन ने मान लिया है कि पिंजरा ही मेरी दुनिया है। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी है। हमारी सोच का पिंजरा इतना मजबूत हो चुका है कि हम मान ही लेते हैं यही सच है। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि आपकी सोच सीमाएं नहीं है, बल्कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप इसे साध लें तो पूरा ब्रह्मांड आपके सामने झुक जाएगा। पहला कदम, मौन। हाँ, मौन। जब आप मौन में बैठते हैं तो धीरे धीरे विचारों का शोर शांत होने लगता है, और जैसे ही यह शोर कम होता है आप अपने असली स्वरूप को देख पाते हैं। सोचिए, अगर पानी में लहरें लगातार उठती रहें तो उसमें अपनी छवि नहीं देखी जा सकती, लेकिन जैसे ही पानी स्थिर होता है उसमें चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। वैसे ही मन भी है। दूसरा कदम, अवलोकन। आपको अपने विचारों से लड़ना नहीं है, आपको बस उन्हें देखना है। जैसे कोई फिल्म चल रही हो और आप दर्शक की तरह उसे देख रहे हो। जैसे ही आप देखने वाले बन जाते हैं, वैसे ही विचारों की पकड़ ढीली हो जाती है, क्योंकि विचार तभी ताकतवर होते हैं जब आप उन्हें सच मान लेते हैं। तीसरा कदम, संकल्प। जब आप मौन और अवलोकन से गुजर चुके हों, तब आपको नए विचार बोने होंगे। सकारात्मक, मजबूत और जागरूक विचार जैसे बीज बोए जाते हैं। हर दिन सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं अपने विचारों का मालिक हूं। मैं वही सोचता हूं जो मेरी आत्मा चुनती है। मैं अदृश्य जाल से मुक्त हूं। धीरे धीरे ये संकल्प आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाते हैं और वहीं से आपकी जिंदगी बदलने लगती है। ब्रह्मांड की भाषा। दोस्तों, ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बात करता है। आपके हर विचार से एक तरंग निकलती है। अगर आप डर और नकारात्मकता से भरे हैं तो ब्रह्मांड वही तरंगें वापस भेजेगा। लेकिन अगर आप प्रेम, साहस और जागरूकता से भरे हैं तो ब्रह्मांड आपको वही लौटाएगा। यही कारण है कि सच्चे ध्यान, सच्चे संकल्प और सच्चे शब्द चमत्कार की तरह काम करते हैं। अब सोचिए, क्या आप उस कैदी की तरह रहना चाहते हैं जो खुला आसमान देखकर भी उड़ता नहीं, या फिर आप अपने विचारों का पिंजरा तोड़कर नई उड़ान भरना चाहते हैं? दोस्तों, अब तक आपने जो भी सुना वो कोई साधारण बातें नहीं थीं। ये आपके भीतर छुपी उस शक्ति को जगाने का प्रयास था जिसे दुनिया ने बार बार दबाया है। याद रखिए, आपके शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं है, आपके विचार सिर्फ लहरें नहीं हैं, बल्कि ये सीधा ब्रह्मांड की दीवारों से टकराते हैं, और जब लौटते हैं तो आपकी किस्मत बनकर लौटते हैं। इसलिए आज से हर शब्द को सोच समझकर बोलना, हर विचार को जागरूक होकर चुनना, क्योंकि यही आपकी सच्ची ताकत है। अब आपसे एक सवाल,
क्या आप सचमुच अपने विचारों के मालिक बनना चाहते हैं? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सोच का मालिक हूं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि यह आपके संकल्प का पहला सार्वजनिक प्रमाण होगा। एक ऐसा बीज जो आपके जीवन की जमीन में बोया जाएगा। और हां दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ, तो इसे अपने तक मत रखिए। किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाइए जो अपने ही विचारों के जाल में फंसा हुआ है। शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपके शेयर की वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। और सबसे जरूरी, अगर आप ऐसे ही गहरे और जीवन बदल देने वाले सच सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल माइंड फ्यूल हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके मन की कैद तोड़ने के लिए है, ताकि आप अपने जीवन के मालिक बन सकें। धन्यवाद दोस्तों, आपका समय, आपका ध्यान और आपकी जिज्ञासा, इन्हीं की वजह से ये सफर संभव है। याद रखिए, ब्रह्मांड का तराजू कभी गलती नहीं करता। आपका हर शब्द, हर विचार, हर कर्म लौटकर आपके पास आता है। तो बोलिए, सोचिए और जिए सचेत होकर।